मॉर्निंग। सिंप्लीफिकेशंस हम पढ़ रहे थे, तो अब आगे कुछ सवाल और जानते हैं कि वो कैसे होते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया था। अब आपको बताता हूँ कि अगर ब्रैकेट के साथ, अगर इन सभी टर्म के साथ अगर ऑफ मतलब कि का भी अगर उपयोग किया जाए, ऑफ को हम का क्या बोलते हैं? का को बोलते हैं हम लोग, हिंदी में का बोला था, उसको अंग्रेजी में ऑफ बोलते हैं। इंग्लिश मैथ्स टर्म में वहाँ का लिखा रहता है और इंग्लिश में ऑफ रहेगा। हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ रहेगा। मैंने आपको बताया था कि पहले बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट 4/5 डिवाइड 2/15 का, अब हमारा क्या यहाँ ब्रैकेट में है 2/3 और 4/21। तो ये 3 और 21 का एलसीएम कितना होगा? एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट जो था वो भी बताता हूँ आपको। 3 और 21 का 3 बार में 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 गुना 7 बराबर 21। या जो इन दोनों में बड़ा है नीचे का, उसका वैसा गुणज निकालिए जो छोटे वाले या जो इतना भी टर्म है उनसे से भी कट जाए। तो 21 गुना 1 21, 21 3 का पहाड़ा में मल्टी क्या बोलते हैं टेबल में आता है क्या? 3 7 या 21, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। अभी इसको ब्रैकेट में ही रखिए, पहले सॉल्व कीजिए। तो 3 मैंने बोला पहले डिवाइड करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना ऊपर से। तो 3 डिवाइड 21 कितना? 21/3 कितना होगा? 7। 7 बार में कटेगा तो 7, और 7 इंटू 2 कितना होगा? 14 प्लस 21 डिवाइड 21 1, 1 इंटू 4 4। ठीक है। अब माइनस ब्रैकेट में फिर लेते हैं यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? ये कभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा ऐसा कोई भी कटेगा 4 का कौन सा गुणज होगा वो 3 से कट जाए? तो 4 गुना 1 नहीं, 4 गुना 2 8 नहीं, 4 3 12, 12 3 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। तो अब 4 को 12 से भाग देंगे कितना बचेगा? 3। 3 को 7 से गुना करेंगे, 7 3 21। 3 को 12 से भाग दिए कितना आया? 4, और 4 को 4 से गुना किए तो 16। कोई दिक्कत यहां तक? ये रफ का था, इसको छोड़ दीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 4/5 डिवाइड 2/15 का 14 4 18 बटा 21 माइनस 16 में से 21 में से 16 जाएगा 5 बटा 12। अब ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट काम खत्म। बी के बाद ओ, ऑफ मतलब का। अब का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है। का जब भी बुआ रहेगा मतलब गुना। 4/5 भागा 2/15 गुना 18/21। ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे ये टर्म आ गया और माइनस 5/12। मैंने क्या बोला था कि नीचे का अगर कोई वैसा टर्म और ऊपर कोई टर्म कटे तो उसको काट दिया जाता है। तो देखिए कट रहा कुछ इसे 3 5 15, 3 6 18। ठीक है। 3 दूना 6, 3 7 21। मतलब कि अगर हम डायरेक्ट काटते तो भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 15, 3 6 18, ये कट गया। अब 3 दूना 6 और 3 7 21। मेरे पास क्या क्या बच गया? 4/5 डिवाइड, ये 2 ऊपर है, ये 2 ऊपर है तो 4, नीचे क्या है? ये 5 ये 7 है, 7 5 35 माइनस 5/12। यहां पे एक चीज आप और समझिए। ठीक है, कि अगर डिवाइड के साथ बटे में है तो जब उसको गुना में कन्वर्ट करते तो वो अपने आप को पलट लेता है। जैसे यहां पर आता है कि अगर x डिवाइड y रहे तो क्या होता है? x/y होता है। लेकिन अगर वो x/y डिवाइड y/z रहे तो वो क्या हो जाएगा? x/y इंटू z/y। ये मल्टीप्लाई डिवाइड था, वो क्या हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया, और ये अपने आप को उल्टा पुल्टा कर लिया। z नीचे था, z ऊपर चला गया, y नीचे था, वो ऊपर आ गया, नीचे आ गया। ठीक है। वही काम यहां करते हैं। 4/5 हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए। 35 नीचे था, चला जाएगा ऊपर। ऊपर क्या? 4 4 नीचे आ जाएगा, माइनस 5/12। अब देखिए फिर कटेगा कुछ, 4 4 कट जाएगा, 5 7 कट जाएगा, तो कितना बच गया?
7 माइनस 5/12। फिर निकालते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12। 1 डिवाइड 12, 12, 12 सत्ते 84, 12 गुना 12 भागा 12 1 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 79/12 बटे में है। अगर पूर्णांक में करना हो तो क्या करेंगे, 79 को 12 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा बताइए, 12 छक 72, मैं 12 6 जा 72 काटे, कितना बचा 79 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6/7 और बट्टा 12। इसको कैसे पढ़ेंगे, 6.7/12। जो था 6 पहले 6 लिखे, फिर जो नीचे शेषफल था शेषफल को ऊपर और भाजक था उसको नीचे, 6.7/12। समझ में आया होगा आपको ये वीडियो अभी तक कैसे सॉल्व हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, x² + 4x + 4 में x + 2 से भाग दे तो भागफल क्या होगा। हमारा भाग करने का तरीका क्या था कि बीच में लिखते हैं, ब्रैकेट दो देते हैं, उसके बीच में लिखते हैं इसको भाग देना है, इससे जिसको भाग देना है और इससे भाग देना है लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ भी वही काम करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, x + 2 को भाग देना है किससे, x² + 4x + 4 से भाग देना, और जो यहाँ आएगा वो आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर आपका ये x + 2 है, मतलब x का क्या है, x का सिर्फ पहला यहाँ कंसिडर करेंगे, सिर्फ जो पहला टर्म है इसका पहला और इसका पहला का। अभी हमारे यहाँ 2 टर्म है तो हम पहले 2 को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ ये x है, यहाँ ये x² है, तो x को किस टर्म से गुना करें कि वो x² हो जाए बताइए। अगर हम x + 2 को, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, x + 2 को अगर मैं x से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा, ये x × x x² और x × 2 2x। देखिए x² आ गया, तो मैं x से गुना किया तो वो क्या हो गया x² + 2x। और इसमें भाग में क्या होता है, हमेशा माइनस किया जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैं माइनस। माइनस लिखने का क्या होता है कि अपना वो सब सिंबल चेंज किया जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। x² - x² 0, और 4 + x था और -2x में क्या हो जाएगा, 4x - 2x 2x चिन्ह प्लस में। ठीक है, अब मेरा 2x सिंगल हो गया, तो अब हम जो ऊपर से यहाँ में 2 टर्म है ना, 2 टर्म को 2 चाहिए हमको काटने के लिए, फिर ये +4 को हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि x + 2 को किससे गुना करें कि 2x आ जाए, मतलब कि हमें x और हम बोले पहला टर्म कंसिडर करना है, यहाँ पे x है यहाँ पे 2x है, तो x + 2 को कौन सा ऐसा संख्या से गुना करें कि वो 2x आ जाए बताइए। अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 × x 2x और 2 × 2 4, मतलब कि अगर इसको हम 2 से मतलब कि डिवाइड देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब होता है मैं भाग में, यहाँ पे हम लोग साथ में मतलब कि गुना नहीं करते, वहाँ पे बगल में लिखते नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऐड करते जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x + 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास 2x + 4, फिर माइनस करेंगे तो ये भी माइनस प्लस था माइनस हो गया, प्लस था ये भी माइनस हो गया, तो ये भी कट गया ये भी कट गया, 0 0। मेरा यहाँ पे भागफल में कितना आया, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, भागफल बराबर x + 2 आंसर। इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कि हमें माइनस करना होता है और हमेशा पहले टर्म को कंसिडर करेंगे। हम 2 का पेयर है तो 2 को लेकर चलेंगे, 3 का पेयर रहेगा 3 को लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ x + 2 था तो हमें x को x² में कन्वर्ट करना था, तो हम पहले x से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अगला है मेरे पास जब माइनस ये टर्म पूरा कंप्लीट हो गया, क्या बचा 2x + 4 बचा, तो यहाँ पे सिर्फ x सिंगल था, यहाँ पे x 2x में था, यहाँ मेरा सिर्फ x में था, तो हमें कैसे करना था, इसको लाना था 2x में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जो मल्टीप्लाई करते जाएंगे वहाँ पर अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, लेकिन हम क्या किए +2 से मल्टीप्लाई किए तो +2 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर -2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर काटते इसको तो माइनस करते, लेकिन हम क्या किए हैं +2 से किए हैं। ये चीज़ हमें माइनस करना होता है, लेकिन अगर ये अपने आप ही अगर कटने का टर्म रहे तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे।
ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा एक्स माइनस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है, लेकिन उसमें गिवन क्या आपको है, x प्लस 1/x गिवन है। अब बताइए कि x² प्लस 1/x² कहाँ पे आता है, किस फॉर्मूला में आता है। कंसिडर कर लीजिए कि ये मेरा क्या है, एक इक्वेशन है। आपको याद होगा कि मैंने आपको अलजेब्रा जब शुरू किया था पढ़ाना तो वहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताया था, आपको कुछ याद होगा तो देखिएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy, ये होता है फॉर्मूला। याद है आपको? चलिए कोई नहीं, मैं लिख दिया हूँ, याद कर लीजिए। हमें यहाँ पे क्या है, एक x है, एक 1/x है, तो हम x की जगह पर x लिख दिए और y की जगह पे 1/x लिख दिए। ठीक है, करते स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x का x², 1/x का क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक x नीचे है, एक x ऊपर है, ये भी आपको डिराइव करो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट काटता हूँ। ठीक है, काटता हूँ तो यहाँ पे एक x नीचे था और ये x ऊपर था, कट जाएगा, दोनों का सेम हो तो पूरा था मैंने कि अगर गुना में एक बटे के ऊपर हो और एक नीचे हो और दोनों चीज इक्वल हो तो वो कट जाता है। तो यहाँ गुना में है, x ऊपर भी था, x नीचे था, कट गया, तो बचा क्या यहाँ मेरे पास, x² प्लस 1/x² प्लस 2। हमें निकालना क्या है भाई, देखिए सिर्फ x² प्लस 1/x² निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो 2 भी आ गया है, तो हम इस 2 को हटा देंगे यहाँ से। तो x² प्लस 1/x² बराबर, इसके इधर क्या है मेरे पास, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर था। मैंने अभी ये वाला टर्म को बाएं तरफ रख लिया है और ये वाला टर्म अभी समझ लीजिए दायां हो गया है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, प्लस में था, तो ये जब इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, -2। अब हमें जो निकालना है वो चीज आ गया, x² प्लस 1/x² निकालना है ना, तो हमें अब फॉर्मूला निकल गया है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। और क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस 1/x का बराबर कितना है, 5। हम पुट कर देते हैं, x प्लस 1/x टू 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 -2 बराबर 23। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस 4z ब्रैकेट क्लोज, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट शुरू 2x प्लस 4 प्लस y। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका वैल्यू निकालना है। क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, मतलब उसका आंसर निकालना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि पहला ब्रैकेट वाला जो टर्म है, इक्वेशन है, इसका पहला कंपोनेंट को दूसरे वाले ब्रैकेट के सारे कंपोनेंट से करके भाग गुना करते जाएंगे। पहला मेरा क्या है 2x, और इसमें क्या है, इसमें सिंगल ही है यहाँ पर 2x, और इसमें क्या है 2x प्लस y है। तो पहले हम 2x को इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा बताइए, 2x इंटू 2x पहला हो गया, फिर 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई, ये मेरा 2x का काम खत्म, फिर प्लस 3y इंटू 2x इंटू 2x, और फिर प्लस 3x इंटू वाई, ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, -4z इंटू 2x होगा, ये माइनस था और यहाँ पर था ये, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया है, और 4z इंटू 2x, फिर यहाँ पे माइनस इंटू यहाँ भी प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या करेगा 4z इंटू वाई। ठीक है, अब मैं सबको सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 और 2 कांस्टेंट है, तो 2 गुना 2 4, x गुना x वेरिएबल है, तो x का गुना x क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, मगर अगर दो चीज अगर ऐड में हो तो वो 2a होता है, क्योंकि अगर a प्लस a 2a होगा तो a और इंटू a क्या हो जाएगा, 2 है तो a स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2, एक है यहाँ पे कांस्टेंट 2 लिख दिए, और एक x है एक y है, तो सिंपल x y लिख दिए, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट 3 गुना में है, 3 गुना 2 6, और फिर यहाँ एक x है एक y है, पहले x पहले y, फिर प्लस
3 और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो सिर्फ क्या लिख दिए हम 3xy। यहाँ पे क्या है माइनस का टर्म आ गया, माइनस एक 4 है एक 2 है कांस्टेंट में, 4 गुना 2 8 और फिर एक x है एक z है x इंटू जेड, फिर माइनस फिर 4 है 1 है तो 4 और y और z। अब देखिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज आपका कॉमन आ रहा है। कुछ छूट गया क्या? छूट गया है। यहाँ पर 3y था, ये 3y इंटू 2x किए और एक 3y इंटू y करना था, मैं गलती हो गई था हमसे, तो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज कॉमन निकल सकता है यहाँ पर, बताइए कुछ दिख रहा है आपको कॉमन निकलने वाला चीज? यहाँ पर देखिए कि 4x एक है, यहाँ पर xy और यहाँ भी xy दोनों कंपोनेंट सेम है, मतलब कि हमें क्या करना है, ये दोनों अगर कंपोनेंट सेम हो, उसका वैल्यू सेम हो, मतलब कि ये जो वेरिएबल टर्म एक हो और उसका वैल्यू एक का 2 है एक का 6 है और उसका साइन क्या है दोनों प्लस हो तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको 4x स्क्वायर, पहले इसका वैल्यू पावर इसका ज़्यादा सबसे पहले वो लिखाएगा, यहाँ पावर 2 पे है ज़्यादा तो पहले उसको लिखे, तो 2 और 4 प्लस में 6xy, 6 2 8 होता है ना, 6 2 8 और ये सिर्फ y स्क्वायर है तो प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ माइनस 8xz है लिख दिए और फिर क्या है मेरा माइनस 4yz। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करते जो पहले पावर वाला सबसे ज्यादा उसको आगे कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर फिर xy फिर y फिर xz फिर z y z और zx हो जाएगा प्लस 8xy माइनस 8xz माइनस 4yz, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका जो क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कंपोनेंट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट का दोनों एलिमेंट पहले गुणा करेंगे, फिर फर्स्ट कंपोनेंट का सेकंड एलिमेंट सेकंड का दोनों से, फिर फर्स्ट कंपोनेंट का थर्ड एलिमेंट को सेकंड का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन हम प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमें x का मान निकालना मतलब वैल्यू निकालना और एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है 1.2 का 25% प्लस x प्लस 10% बराबर 8 है तो उसका वैल्यू निकालिए। हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा कि 1.2 का मतलब ऑफ 25% प्लस x का 10% बराबर 8 है तो x का वैल्यू निकालना है। का मतलब गुना होता है और परसेंटेज का मतलब वो 100 होता है बटा 100। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। करें 1.2 का मतलब गुना और 25 बटा 100। ठीक है, प्लस x का मतलब गुना 10 बटा 100 बराबर 8। मैंने आपको बताया था कि अगर दशमलव हटाना क्या करते हैं हम लोग, जितना दशमलव के बाद अंक है उतना जीरो देते हैं। तो ये 1.2 है तो लिखिए 12, पॉइंट के लिए 1 और जितना अंक के बाद है वो 0 गुना 25 बटा 100 प्लस x गुना 10 बटा 100। कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए जो कटे काटते जाइए उसे, जैसे कि ये कट जाएगा 25 चौका 100 4 तिया 12, 25 से 4 बार में कट गया 100 और 4 तिया 12 बराबर 8। अब आपको जो निकालना है उसको एक तरफ और जो नहीं निकालना सारे कांस्टेंट को एक तरफ सारे वेरिएबल्स को एक तरफ। तो वेरिएबल्स मेरा ये वाला टर्म हो क्योंकि इसमें x है और ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो उसको एक तरफ कर देंगे। तो x बाई ये कट गया 10 एक से, यहाँ क्या बच गया ऊपर में x इंटू 1 x और नीचे क्या बच गया 10। बाएं तरफ से दाएं तरफ आते हैं। अब 8 मेरा दाएं तरफ था, यहाँ पे क्या बचा ऊपर में 3 और यहाँ पे नीचे में क्या बचा 10।
तो यहाँ पे प्लस में था ये 3/10, इसको हम लिखते हैं -3/10। अब बताइए कि 10 और कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। 1 भागा 10 10 बार में, 10 गुना 8 80। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया। अब बताइए कि 10 भागा 10 1, 10 और फिर 1 गुना 3 3, कितना आ गया? 77/10 आ गया। अब आपका ये क्या हो गया? x/10 बराबर 77/10। हमें x का निकालना है तो x लिखिए, और यहाँ पे क्या होता है, अगर ये नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ नीचे मतलब भाग है, ऊपर जाके उधर जब दाएं से बाएं जाके क्या हो जाएगा, बाएं दाएं जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे हमें सिर्फ x निकालना, तो x को वहाँ छोड़ दिए और नीचे में जो था 10 उसको ऊपर कर देते हैं। 77 × 10 × 10, यहाँ नीचे था 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाता है, लेकिन हमें ऊपर नहीं करना है, हमें तो ये तो काटना है, सारे कांस्टेंट को एक तरफ करना है। तो नीचे वाला कांस्टेंट जो 10 था वो जब बाएं से दाएं जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर गुना में हो जाएगा। तो यहाँ 10 नीचे था तो ये बाएं से दाएं गया तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो 77/10 × 10, 10 10 कट गया, बचा क्या हमारे पास? 77, और ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो भी मैं क्वेश्चन बताया आपको समझने में कहीं पे भी कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि सभी को इससे बेनिफिट हो। धन्यवाद।